गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग नियोनेटल जॉन्डिस या नवजात शिशु में जो पीलिया होता है उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, नियोनेटल जॉन्डिस या नवजात शिशु में पीलिया जो है वो ज़्यादातर सब बच्चों में होता है। सब बच्चों में होता है तो जो नॉर्मल रेंज में रहता है उसको हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। अगर वो अपनी नॉर्मल रेंज से बाहर जाएगा तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहते हैं। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में इलाज की आवश्यकता पड़ती है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में नहीं पड़ती है। जो बच्चे पूरे समय पर पैदा होते हैं उनमें 70 से 80% बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, और जो समय से पहले प्रीटर्म बच्चे होते हैं उनमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों में फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है, जो कई बार पैथोलॉजिकल में कन्वर्ट हो जाता है और उनको इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अब सबसे पहले कारण कि नवजात शिशु में पीलिया क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले हम ये जान लें कि जो नवजात शिशु में पीलिया होता है वो जो बड़ों में पीलिया होता है उससे बिल्कुल अलग है। नवजात शिशु में जो पीलिया होता है उसमें सबसे प्रमुख कारण है ब्लड ग्रुप जो है उसकी इनकम्पैटिबिलिटी होना। मतलब कि जैसे ABO इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी और कुछ माइनर ब्लड ग्रुप्स होते हैं उनकी इनकम्पैटिबिलिटी। 80 से 90% केसेस में यही कारण होते हैं। बाकी 10 से 20% केसेस में और कारण भी होते हैं, जो जन्मजात कुछ बनावट में दिक्कत है, कुछ एंजाइम्स की कमी है, जो पित्त की थैली है उसके रास्ते में बाइल डक्ट में कहीं कोई रुकावट है, लीवर में कोई समस्या है, जो एक अलग से एक डिटेल टॉपिक है। तो थोड़ा सा ये ब्लड ग्रुप को समझना ज़रूरी है। जैसे कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप B है, B पॉजिटिव है, A पॉजिटिव है और बच्चे का अलग है, तो इसमें जो A, B है और O है वो तो ABO सिस्टम हो गया, और जो हम प्लस की बात कर रहे हैं वो RH सिस्टम हो गया, तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव के रूप में होता है। तो मदर अगर नेगेटिव है, RH नेगेटिव है और बच्चा पॉजिटिव है, तो इनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं विदिन 24 to 48 आवर्स, पहले 24 से 48 घंटे में पीलिया होने के। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे माँ A नेगेटिव है, बच्चा B पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, तो इसकी वजह से पीलिया होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ABO इनकम्पैटिबिलिटी में भी पीलिया के चांसेस होते हैं। जैसे कि माँ का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, बच्चे का B पॉजिटिव है या A पॉजिटिव है, तो ABO इनकम्पैटिबिलिटी हो गई, तो इसमें भी चांसेस होते हैं। और कुछ माइनर एंजाइम्स भी हमने बताया, उनमें भी हो सकता है। तो ये तो हो गए क्यों होता है, ये मुख्य कारण है ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी। और कारण जो है वो फिर हम डिटेल में अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब किस बच्चे को इलाज की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले लक्षण क्या होते हैं। लक्षण तो बहुत सादा सिंपल है। अगर बच्चा हॉस्पिटल में भर्ती है तो डॉक्टर बताते हैं कि भाई बच्चा पीला दिखाई दे रहा है, उसका टेस्ट भेजते हैं, उसका एक लेवल होता है। अब ये लेवल जो है वो बच्चे की उम्र के अनुसार जो घंटों में हम देखते हैं, और उसमें रिस्क फैक्टर्स होते हैं, उसके 3 लेवल्स होते हैं। उसके हिसाब से ये हर दिन और घंटे के हिसाब से लेवल अलग अलग होता है। तो हम मोटे तौर पे समझें अगर कि बच्चा पूरे समय पे पैदा हुआ है और 48 घंटे पे 12-13 से ऊपर अगर उसका बिलिरुबिन लेवल जा रहा है तो उसमें फोटोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। प्रीमेच्योर बच्चा है तो उसमें बहुत ज़्यादा ये लेवल जो है कम होता है। कितने हफ्ते का बच्चा पैदा हुआ है, कितना वजन है, क्या रिस्क फैक्टर्स है, तो 7-8 पे भी उससे ऊपर जाने पे ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी मैं स्पेसिफिक बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि एक एक्चुअली ग्राफ होता है जिसको हमें एग्जैक्टली देख करके उसमें बताना होता है। तो अगर या तो पेरेंट्स बच्चे को घर से लेकर आएंगे कि हमें पीला दिखाई दे रहा है, या हॉस्पिटल में तो हम बताएंगे कि बच्चा पीला है, उसका टेस्ट भेजेंगे, लेवल से ज़्यादा आ रहा है तो फोटोथेरेपी की ज़रूरत है। फोटोथेरेपी मतलब जो इस पीलिया का इलाज है उसको एक विशेष नीले रंग की लाइट में रखा जाता है, जिसका अपना एक लाइट का स्पेक्ट्रम होता है जो कि नॉर्मल हम धूप में नहीं मिलता है। इसलिए इसका इलाज सिर्फ फोटोथेरेपी से ही होता है। इसके लिए कोई दवाई गोली भी नहीं बनी है कि जिससे दे करके इलाज हो सके। इसीलिए मैंने शुरू में बताया ये बड़ों के जो पीलिया है उससे बिल्कुल अलग है। फोटोथेरेपी कितना लेवल है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि एक मशीन लगेगी, उसको सिंगल सरफेस कहते हैं,
ज़्यादा हाई है तो 2 की ज़रूरत पड़ सकती है, उसको डबल सरफेस कहते हैं। बहुत हाई है तो ट्रिपल सरफेस, यानी 3 तरफ से हमें वो लाइट देनी पड़ सकती है। कई बार वो लेवल इतना ज़्यादा हाई है कि उसमें हमें फोटोथेरेपी देने में जो टाइम लगेगा उस दौरान में वो बच्चे को दिमाग को अगर असर डाल सकता है तो हमें एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है, जिसका मतलब है पूरा खून को बदलना। तुरंत उस एक प्रक्रिया होती है, उस प्रोसेस का नाम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन है, उसका तरीका है। उस खून को धीरे धीरे निकाला जाता है और नया खून बच्चे के शरीर में डाला जाता है, उसको एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। बट अब मेडिकल फैसिलिटीज़ और उसकी बढ़ोतरी की वजह से हमने काफ़ी सालों में अब इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है, फोटोथेरेपी से ही इलाज हो जाता है। देखिए, इसमें कुछ मिथक भी हैं, उन मिथक को दूर करना या उसके प्रति जागरूकता लाना वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले कि इसके इलाज के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अगर देखिए लेवल जो हमने बात की, पर्टिकुलर लेवल जो कि डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन ही बता सकते हैं, उस लेवल से हाई है तो फोटोथेरेपी की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि इसका जो असर है वो बच्चे के दिमाग के ऊपर हो सकता है। ये जो पीलिया है नवजात शिशु में, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके या सिंपल भाषा में दिमाग की नसों से क्रॉस करके दिमाग के अंदर पहुंच सकता है। आगे जा कर के दौरे, मानसिक रूप से बच्चा को सुस्त, विकास रुक जाना, शरीर में अकड़ाहट, इस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए इसका इलाज ज़रूरी है। दूसरा कि इसका इलाज झाड़ फूंक या कोई जड़ी बूटी से हो सकता है। मॉडर्न मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन के हिसाब से इन चीज़ों की कोई जगह नहीं है। सिंपल सा इलाज है फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी के द्वारा जो लाइट है वो उस बिलिरुबिन या पीलिया के कणों को तोड़ता है और वो पॉटी सूसू के रास्ते बाहर निकल जाता है। तीसरा मिथक ये है कि इसमें कोई दवाई गोली दे करके डॉक्टर साहब हमें दे दीजिए, हम घर पे ही इलाज कर लेंगे, तो इसमें कोई ऐसी दवाई गोली नहीं होती है, क्योंकि इसका मैकेनिज्म जो है ये पीलिया होने का वो अलग है। तो ये फोटोथेरेपी से ही ठीक होता है।